हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं सुनील आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। साथियों, बात करें अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उसमें गुणांक कैसे बनते हैं, तो उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बात करें 2004, ध्यान दीजिएगा, 2004 से लेकर के 2019 तक की जितनी वैकेंसीज हैं हुई हैं तथा आने वाली जो वैकेंसी है उसमें किस प्रकार से गुणांक अब तक बनता रहा है और आने वाली वैकेंसी में किस प्रकार से गुणांक बनेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिलीवर कर देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करें कट ऑफ से, बात करें मेरिट बनने की, किस प्रकार से एकेडमिक मेरिट्स, किस प्रकार से आपके प्रशिक्षण मेरिट्स तथा किस प्रकार से आपके जो टीईटी या सीटीटी के मेरिट अब तक जुड़ते थे या फ्यूचर में जुड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आज स्पष्ट हो जाएंगी। साथियों, अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। यहाँ आपको टीचिंग भर्ती तथा अन्य भर्ती से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट नोटिस तथा साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों से संबंधित, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, अन्य भर्तियों की भी तैयारियां कराई जाती। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में मेरिट बनती रही हैं एक एक को 2004 से लेकर के 2019 तक, तथा जो आने वाली भर्ती है उसके बारे में भी मैं आपको मेरिट की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूंगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पूरा विभिन्न भर्तियों का गुणांक विधि है। हो सकता है कि यह आप लोगों को कम स्पष्ट हो रहा हो, तो साथियों आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो चीज़ें स्पष्ट भी दिखाई देंगी। साथ ही साथ ये जो आपको परफॉर्मा दिख रहा है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसे ज्वाइन करके आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पहले बात करें पहले क्रम संख्या पहले की, तो आप 1 2 3 4 5 7 9 तक देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि भर्ती का नाम दूसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम की बात करें मौलिक नियुक्ति तिथि, उसके बाद बात करें तो हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्नातक। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ें, अभी ये कॉलम वाइज चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी, इसलिए कॉलम पर भी विशेष ध्यान देना। फिर बीएड हो या आपके पास बीटीसी हो, ठीक, उसके लिखित परीक्षा के मार्क्स, उसके बाद बीएड हो या बीटीसी हो उसके प्रायोगिक परीक्षा के मार्क्स, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और फिर बीएड या बीटीसी के लिखित प्रयोग तथा लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का योग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक बीएड परीक्षा, एक शिक्षक भर्ती परीक्षा में गुणांक, शिक्षक भर्ती परीक्षा के गुणांक में सम्मिलित की जाती थी और सम्मिलित की जाती हैं। बात की जाए 2011 के शिक्षक भर्ती को छोड़ करके, अब देखते हैं कैसे कैसे गुणांक बनते थे, ठीक है ना। बात करें विशिष्ट बीटीसी 2004 की वैकेंसी जो आई हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो स्थिति थी उसमें गुणांक का जो प्रोविज़न था, जो नियम था वो इस प्रकार से था। उसमें हाई स्कूल के परसेंटेज को लिया जाता था, उसमें इंटरमीडिएट के परसेंटेज को लिया जाता था, उसमें स्नातक के परसेंटेज को लिया जाता था। साथ ही साथ उसमें जो आप प्रशिक्षण में, चाहे आप बीएड रहे हों चाहे आप बीटीसी रहे हों, प्रशिक्षण के जो लिखित परीक्षा के परसेंटेज होते थे उनको लिया जाता था। और साथ ही साथ प्रशिक्षण में, चाहे वो बीएड रहे हों चाहे बीटीसी रहे हों, के प्रायोगिक परीक्षा के जो परसेंटेज होते थे, अंकों के परसेंटेज होते थे, उनको लिया जाता था। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के आपका जो गुणांक था वो बनता था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2004 की बात करूं तो हाई स्कूल
के मार्क का परसेंटेज, इंटरमीडिएट के मार्क का परसेंटेज, उसके बाद बात करें स्नातक के मार्क का परसेंटेज, फिर प्रशिक्षण के लिखित परीक्षा के मार्क का परसेंटेज और प्रशिक्षण के प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल के मार्क का परसेंटेज जो था, यह टोटल मिला करके आपकी एकेडमिक मेरिट बनती थी। ये आधार जो था वो 2004 विशिष्ट बीटीसी वाली वैकेंसी का बात थी। उसके बाद बात करेंगे हम विशिष्ट स्पेशल बीटीसी 2007 वैकेंसीज की। ठीक, 2007 वैकेंसी की बात करें साथियों तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या सिस्टम था। इसमें 2004 की अपेक्षा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या था? 2004 में जो था उसमें लिखित का अलग से और प्रायोगिक का अलग से बात कर रहे हैं प्रशिक्षण के मार्क्स की। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के मार्कों का परसेंटेज लिया गया और साथ ही साथ इस वर्ष यानी 2007 में जो लिखित प्लस प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों के योग का परसेंटेज लिया गया था और इस प्रकार से मिला करके आपको 2007 वाली वैकेंसी में एकेडमिक मेरिट देखने को मिली थी। उसके बाद साथियों बात करें विशिष्ट बीटीसी 2008 के वैकेंसी की। ठीक है ना, उसमें जो परसेंटेज लिया गया था ये बिल्कुल हूबहू 2007 में जैसे बनाया गया था उसी प्रकार से 2008 में भी जो एकेडमिक गुणांक बनाया गया था सेम वही प्रोसेस था। हाई स्कूल के परसेंटेज को लिया गया, फिर इंटरमीडिएट के परसेंटेज को लिया गया, फिर स्नातक के परसेंटेज को लिया गया और उसके पश्चात आप देखेंगे कि जो भी आप प्रशिक्षण लिए थे, चाहे वो बीएड रहा हो चाहे बीटीसी रहा हो, वहाँ उसके लिखित प्लस प्रायोगिक अंकों के योग का परसेंटेज लिया गया था और इस प्रकार से 2008 वाली वैकेंसी में आप देख पा रहे होंगे कि एकेडमिक गुणांक बनाया गया था। साथियों उसके बाद बात करेंगे हम बीटीसी 2011 वैकेंसी की। ठीक है ना, बीटीसी 2011 वैकेंसी जब कराई गई तो यहाँ पर पूरी तरीके से नियम ही बदल दिया गया। गुणांक के जो नियम पहले 2011 से पहले चला करते थे वो पूरी तरीके से बदल दिए गए। इसमें क्या हुआ कि आप देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूल, ध्यान दीजिएगा यहाँ किस तरीके से मेरिट बनती, क्योंकि अभी जब आप 2011 के बाद जाएंगे तो फिर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि 2011 वैकेंसी में हाई स्कूल की बात करूं तो यहाँ जो भी आपका हाई स्कूल परसेंटेज था, जो भी आपने हाई स्कूल में परसेंट गेन किया था उसका 10% आपका गुणांक माना जाता था। सपोज कीजिए कि आपने हाई स्कूल में 80% मार्क्स गेन किए, ठीक, 80% मार्क गेन किए, तो इसका गुणांक अगर आपको बनाना पड़ा तो इस 80% का 10% जो होगा वह गुणांक होगा। यानी 80 के 10% का जब 10% आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है आपका 8 होगा। ठीक है ना, और यही 8 जो है यही गुणांक के फॉर्म में आता है। ठीक है ना मित्रों, उसके बाद देख सकते हैं आप 2011 यहाँ इंटरमीडिएट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज का 20%, यानी सपोज कीजिए कि आपका इंटरमीडिएट में 70%, ठीक, तो 70% का जब आप 20% निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 दूनी 14, यानी 14 गुणांक जो होगा वो इंटरमीडिएट का इस प्रकार से बनता था। और फिर आप देख पा रहे होंगे कि स्नातक में जो स्थिति थी, स्नातक की स्थिति जो थी वो 40% उसका अंक माना जाता था। यानी अगर आपने स्नातक में 60% मार्क गेन किया है तो 60% का 40% जब आप निकालेंगे तो वह आपका गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 10 जा 4, तो आप देखेंगे ये 24 आपका गुणांक बन जाता था। ठीक है ना, उसके बाद आप आगे आएंगे तो 2011 की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बीएड, बीटीसी व डीएलएड। अगर आप
फर्स्ट श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीज़न में पास करते हैं तो आपको 12 अंक दिए जाते थे। अगर आप सेकेंड डिवीज़न में थे तो आपको 6 अंक दिए जाते थे, और अगर आप थर्ड डिवीज़न में क्वालिफाई करते थे तो आपको 3 अंक दिए जाते थे। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस प्रायोगिक परीक्षा का भी लिया जाता था। तो इस प्रकार से इन पांचों चीज़ों को मिला करके आपकी जो थी आपका गुणांक बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा क्रम इधर उधर हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बीटीसी 2006 की वैकेंसी की। तो बीटीसी 2006 की जो वैकेंसी थी, यहाँ पर साथियों केवल और केवल हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के लेवल के परसेंटेज को ही लेकर के मेरिट बना ली गई थी। ठीक है ना। फिर आप आ जाइए और आप देख सकते हैं बीटीसी में जो वैकेंसी आई थी 3500 और 4280 2016 की बात है। ध्यान देख पा रहे होंगे आप यहाँ कि ये 2016 की बात की जा रही है। 2016 में जो वैकेंसी की गई थी उसमें क्या गुणांक फॉलो किया गया था, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2011, ध्यान दीजिएगा कि 2011 में जो फॉलो किया गया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही प्रक्रिया 2016 में भी अपनाई गई थी। ठीक है ना। यानी परसेंटेज हाई स्कूल के परसेंटेज का 10%, इंटरमीडिएट के परसेंटेज का 20% और ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 40%, तथा अगर आप प्रशिक्षण को में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स पाए हैं तो उसके आपको 12 अंक मिलते थे। अगर आप सेकंड में थे तो उसके आपको 6 मिलते थे, और अगर आप थर्ड में थे तो उसके आपको 3 मिलते थे। उसके बाद बात करें प्रायोगिक परीक्षा में, तो प्रायोगिक परीक्षा में भी सेम ही प्रोसेस था कि अगर आप फर्स्ट श्रेणी में थे तो आपको 12, सेकंड में थे तो आपको 6, और अगर आप थर्ड में थे तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाते थे। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि यही प्रोसेस 2016 वहाँ हुआ, फिर 15,000 वैकेंसी 2016 में ही आई, फिर 15,848 आई 2016 में। यहाँ तक कि सारी प्रक्रिया जो थी वो सेम ही थी। ठीक है ना। 2016 में कई वैकेंसीज की गई और जितनी भी की गई सबके लिए चयन प्रक्रिया जो थी वो एक समान थी। उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जब वैकेंसी आई। आप देख सकते हैं कि 72,825, ठीक है ना। जब वैकेंसी 72,825 आई तो यहाँ पर पूरा एकेडमिक जो था सिस्टम उसे बदल दिया गया, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ ये वैकेंसी जो की गई थी वो सीधे सीधे टीईटी के मार्क्स पर की गई थी। देख सकते हैं टीईटी का अंक, और टीईटी के अंक को ही गुणांक बना करके सिलेक्शन दे दिया गया था। साथियों अब बात करें कि ये तो 2018 से पहले की सारी गुणांक विधियां रहीं। बात करें 2018 में, और 2018 में दो बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। बात करें 68,500 की, और साथ ही साथ 69,000 का भी विज्ञापन जो है वो आपका 2018 में ही जारी हो गया था, और इसका एग्जाम जो था वो 2019 में कराया गया था। ठीक है ना। 68,500 और 69,000 में जो गुणांक विधि थी, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि उस पर किस प्रकार से गुणांक बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर सुपर टेट को ऐड कर लिया गया। अब सुपर टेट के ऐड करने के पश्चात गुणांक विधियाँ क्या रहीं तो उस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए अगर बात करें हाई स्कूल की, तो हाई स्कूल के परसेंट का 10%, ठीक, इंटरमीडिएट के परसेंट का 10%, ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 10%, और जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उस प्रशिक्षण के परसेंटेज का 10% आपका मार्क जो होते थे ये गुणांक के रूप में जोड़े जाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ से ये 40 टोटल बन जाते थे, और यहाँ आकर के 2018-19 में आपको एक लिखित परीक्षा के रूप में परीक्षा देनी पड़ती थी, जिसे हम सुपर टेट के नाम से जाने जाते थे। और सुपर टेट में जो मार्क्स आप प्राप्त करते थे उसका 60% जोड़ करके आपका गुणांक जो है वो बनाया जाता था। साथियों यहाँ 18 और 19 की बात करें तो यहाँ टीईटी का
कोई मतलब नहीं रह गया। टीईटी को पात्रता परीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और टीईटी के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाने लगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आने वाली शिक्षक भर्तियों के गुणांक किस प्रकार बन सकते हैं। तो आने वाली शिक्षक भर्तियों के गुणांक की बात करें साथियों, तो आने वाली शिक्षक भर्तियां जो हैं उसमें गुणांक, सबसे बड़े परिवर्तन की बात यह चल रही है कि यहाँ टीईटी के भी मार्क्स को जोड़ा जाएगा। और टीईटी के मार्क्स के जोड़ने की बात करें तो यहाँ टीईटी के परसेंटेज का 25% मार्क्स जोड़ने की बात चल रही है गुणांक बनाते समय। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए तो मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपको हम बता दें कि हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और साथ ही साथ प्रशिक्षण का 10%, यहाँ से 40 कवर हो जाते हैं। बात टीईटी की बात करें जिसके मार्क्स के 40% को 25% यानी 1/4 को जोड़ने की बात चल रही है, तो टीईटी के 25% और बचे शेष 35% जो बचते हैं वो आपके सुपर टेट के मार्क्स हो सकते हैं। साथियों, यह जो प्रोसेस हमने आपको बताया यह पूरी तरीके से संभावित है। संभावित इसलिए है क्योंकि अगर टीईटी के मार्क्स जोड़े जाते हैं आपके फाइनल मेरिट में, तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको बताया यह बिल्कुल 100% सही होता है। और अगर टीईटी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वही 2018 वाली वैकेंसीज में जो गुणांक था वही गुणांक आपको देखने को मिले। साथियों, आने वाली शिक्षक भर्तियां तथा अब से पूर्व शिक्षक भर्तियों में जिस प्रकार से गुणांक बने थे उन सारी जानकारियों को मैंने आपको बताई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।